Welcome back everyone. Welcome to Love Consciousness and Healing. This channel is dedicated to enriching lives. Well, बहुत दिनों बाद आप लोगों से बात हो रही है and I thought I must share and talk to you about my recent learnings. हम सब जो हैं सोशल मीडिया पे आजकल बहुत समय बिताते हैं एंड वहाँ पे हम अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की अपडेट्स देखते हैं. किसी की शादी हो रही है, किसी ने नई गाड़ी ख़रीदी है, कोई वर्ल्ड टूर पे गया है. एंड अगर आपकी लाइफ में भी आप वो सारी चीज़ें नहीं हो रही और आप मुश्किल से अपना किसी तरह दिन गुजार रहे हो या एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया खुश है और आप ही दुखी हो. सबकी लाइफ जो है वो सॉर्टेड है, बस आपकी लाइफ सॉर्टेड नहीं है. तो हम जब अब सभी के लिए कॉमन गोल रखते हैं ना कि हर किसी की शादी इस समय तक हो जानी चाहिए, ये फ़लानी चीज़ यहाँ तक अचीव हो जानी चाहिए, तो ये ना एक बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर बिल्ड करता है. ऑफ़ कोर्स ये चीज़ें अगर समय से हो जाए तो आई मीन व्हाट्स बैड इन दैट. ऑफ़ कोर्स हम सब चाहते हैं ऐसा, पर बात ये है कि हम यहाँ पर जो है धरती पे हम एक जर्नी पे आए हैं. वी आर ऑन अ सोल जर्नी, यू नो. आत्मा की अपनी एक जर्नी होती है और वो सभी की जर्नी डिफरेंट होती है. हर किसी का सोल एजेंडा डिफरेंट होता है. ये वैसी बात हो गई जैसे कि यू नो हम किसी और स्टूडेंट से अपना क्वेश्चन पेपर कंपेयर करें. जैसे कि कोई 4th स्टैंडर्ड का बच्चा 10th स्टैंडर्ड के बच्चे से अपने एग्ज़ाम पेपर कंपेयर करे. तो अभी मेरे इस शरीर की एज कुड बी व्हाटएवर, लेकिन मेरी आत्मा जो है वो बहुत पुरानी हो सकती है और वो कई डिफरेंट लेसन्स लर्न करके आई है. और उसके बेसिस पे मैंने ये लाइफ डिसाइड की है कि मुझे ऐसे सर्कमस्टेंसेस में पैदा होना है, मुझे इस तरीके की चैलेंजेस फेस करनी है, क्योंकि वो चैलेंजेस से मेरी सोल ये सीखेगी और फिर मैं एज अ पर्सन इवॉल्व होंगी. तो जब कभी आप डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये सोचिए कि ये सिचुएशन मुझे क्या सिखाना चाह रही है और उस सिचुएशन में आप एक बेहतर पर्सन कैसे बन सकते हैं. यू नो, देयर इज़ नो रनिंग अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन. आप सोचोगे कि मैं इस सिचुएशन को अवॉइड करूं या मैं बैठ के रोते रहूं या मैं इस बारे में कुछ नहीं करूं, तो वो जो है एक स्टैग्नेंसी आ जाएगी. यू नो, वो आप उस सिचुएशन में हमेशा स्टक रहोगे. और यू नो बहुत लोग जो हैं वो सोचते हैं कि परेशान होकर अपनी सिचुएशन से यहाँ बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स भी ले लेते हैं, अपनी जान दे देते हैं. लेकिन वो भी कोई सल्यूशन नहीं है. अगर आप अपनी जान दे रहे हो तो अगर आपकी सोल की, आपकी बॉडी की लाइफ थी, सपोज़ आपको 80 साल तक जीना था लेकिन आपने 50वें साल में अपनी जान ले ली, तो अगले 30 साल आपकी आत्मा भटकेगी. और जब आप वापस शरीर लेंगे तब आपको इससे भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में नेचर डालेगी, क्योंकि जब आपको शरीर मिला है तो आपने यू नो यू वर नॉट ग्रेटफुल, आपने उसका शुक्र नहीं किया. तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि इस सिचुएशन से, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस से उभरने का एक ही तरीका है कि अपने आप को देखो हर सिचुएशन में कि हाउ कैन यू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन. उस सिचुएशन में आप कैसे एक बेहतर इंसान बन सकते हैं. जैसे ही आप उस सिचुएशन में अपना बेस्ट करेंगे, जो भी आप कर सकते हैं अपनी पूरी ताकत से, हो सकता है आप उसमें आप यू नो लॉजिकली जो सिचुएशन है उससे बाहर आ पाओ या नहीं आ पाओ. नेचर को उससे लेना देना नहीं है. ये हमारा संसार का लॉजिक है कि हमें ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन को अगर हमने विन कर लिया मतलब हमने विन कर लिया. बट नेचर का पर्पज़ आपको उस सिचुएशन में डाल के सिर्फ उस सिचुएशन से विन कराना नहीं था, आपको एज अ सोल इवॉल्व कराना था. तो अगर उस सिचुएशन में आप हार भी जाओ लेकिन एज अ सोल आप इवॉल्व हो गए उस सिचुएशन में, तो आप जीत गए हैं. तो विच मीन्स नेचर सेज ओके, चलो इनको समझ में आ गया है, इन्होंने अपना लेसन लर्न कर लिया एंड दे विल इवॉल्व यू टू अ बेटर सिचुएशन. थोड़े दिन में वो सिचुएशन आप भूल जाओगे, थोड़े दिन में कुछ बेहतर सिचुएशंस आपकी लाइफ में आने लगेगी. सो द ओनली वे टू बी हैप्पी इज़ टू नॉट कंपेयर. अपनी लाइफ को कंपेयर मत करिए दूसरों की लाइफ से. आप जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हैं, आप उसमें खुशी ढूंढ सकते हैं. आप अपना बेस्ट दे सकते हैं. आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं. बेसिकली इवेंचुअली हैप्पीनेस इज़ जस्ट अ चॉइस. ये एक चॉइस है जो हमें हर रोज़ करना है. एवरी डे इज़ नॉट गोइंग टू बी द सेम. स्पेशली अभी फ़िलहाल काफ़ी प्लानिटरी ट्रांजिशंस भी चल रहे हैं. सो लॉट ऑफ पीपल आर फीलिंग अ होल लॉट ऑफ थिंग्स. तो हो सकता है कोई दिन आपको अच्छा ना लगे. इट इज़ ओके, यू नो, टेल योरसेल्फ ठीक है आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं. आपको अकेले रहने का मन है, ठीक है अकेले रहो. रोने का मन कर रहा है, प्लीज़ जाके रो. अपने इमोशंस को फेक नहीं करना है, रोकना नहीं है. जो भी फील हो रहा है उसको फील करो, लेकिन डोंट स्टे इन दैट जोन फॉर अ लॉन्गर टाइम. बहुत ज़्यादा समय तक उस जोन में मत रहो. कोशिश करो उस जोन से जल्दी बाहर निकलने की. क्योंकि जब आप एक जोन में बहुत ज़्यादा समय तक हैं, देन यू आर स्टेइंग ऑन द लोअर फ्रीक्वेंसी, एंड द मोर यू स्टे इन द लोअर फ्रीक्वेंसी द मोर यू विल अट्रैक्ट
दोज काइंड ऑफ इंसिडेंट्स. तो फाइट योर वे थ्रू. आप कुछ भी करो, जस्ट आस्क योर सेल्फ, पूछो अपने आप से व्हाट विल चीयर मी अप, व्हाट विल मेक मी हैप्पी, एंड ट्राई एंड डू दोज थिंग्स. इट कुड बी अ सिंपल वॉक. अपने आसपास कोई गार्डन है, वहाँ वॉक पे चले जाओ, अपने फेवरेट गाने सुनो, अपनी फेवरेट किताब पढ़ो, कोई अच्छी फ़नी मूवी देखो, अपने दोस्तों को मिलकर आओ. बट अलॉन्ग विद दैट ये इनफ नहीं है. अगेन दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इट व्हाट यू कैन डू. बट अगर इसके साथ साथ आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, अगर आप चैंटिंग नहीं कर रहे हो, आप स्पिरिचुअल चीज़ें प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हो, तो इट विल समहाउ कीप यू feeling what you're feeling for a longer time. So have a combination of your spiritual practices along with your things that you enjoy doing. Well, very soon I'm going to be taking a retreat. जून जुलाई में मैं एक spiritual retreat जो है प्लान कर रही हूँ इन पालघर. तो जो कोई भी इंटरेस्टेड हो वो मुझे ईमेल कर सकता है. द ईमेल ID इज़ loveconsciousnessandhealing@gmail.com. मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी. सो इस रिट्रीट में जो है इट्स गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ हीलिंग, इट्स गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिटेशन, इट्स गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम फन एक्टिविटीज़. तो हम सिर्फ मेडिटेशन या प्रेयर्स नहीं करने वाले हैं इस रिट्रीट में, हम कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल चीज़ें करने वाले हैं. बिकॉज लाइफ इज़ अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग. तो हम मेडिटेशन सीखेंगे, हम कुछ फ़न एक्टिविटीज़ करेंगे, हम कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, और हम ये सीख कर जाएंगे वहाँ से कि हाउ वी कैन मेक, हाउ छोटी छोटी हैबिट्स क्या है जो हम अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जिससे हमारी लाइफ बेहतर हो. सो फाइनली दिस इज़ समथिंग दैट आई वांटेड टू डू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. अब फाइनली मैं ये कर रही हूँ. तो इट्स गोइंग टू बी हैपनिंग इन पालघर. मैं डिटेल्स बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. इफ़ एनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन कमिंग एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस रिट्रीट विथ मी, प्लीज़ डू email me. And till then, take care of yourselves, and I will see you very soon in the next video.